लाइव एंकर चैट में जुड़ रहे सभी पाठकों दर्शकों का मैं वरुण बाबुल हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आइए सर्वप्रथम कुछ वक्त दे दें अपने पाठकों दर्शकों के लिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। इसके बाद जो है हम लोग चर्चा शुरू करेंगे आपके साथ। तो बरसात का मौसम है, कैसे हैं आप लोग? बरसात का मौसम चल रहा है और बताया जा रहा है कि आगामी 30 तारीख तक जो है ऐसी स्थिति बरसात की बनी रहेगी। तो बरसात का समय चल रहा है, तो भीग रहे हैं सब लोग। जितने लोग भी लाइव एंकर चैट में जुड़ रहे हैं सबों का हार्दिक स्वागत, सबों को नमस्कार, गुड इवनिंग। ललन झा जी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग वरुण जी, गुड इवनिंग ललन झा जी। तो कैसे हैं, दिल्ली में सब ठीक ठाक है ना ललन जी? कि आपका तो ध्यान भी यही लगता रहता है। मुझे लगता है कि जैसे ही नौगछिया ऑन होता है कि आप ललन जी पहुंच जाते हैं। मिथिलेश चौधरी जुड़ चुके हैं, हाय सर, हाय नितिन कुमार, गुड इवनिंग सबों को, गुड इवनिंग, नमस्कार भाई। थोड़ा पहले एक काम कर लीजिए, जो काम करते हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं, उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे। और आज जो है थोड़ा सा हम सोचे कि मूड आप लोगों का हो फ्रेश, तो आज चलाएंगे थोड़ा सा कवि और हास्य कविता का भी एक्सप्रेस थोड़ा सा। और ललन झा जी सब ठीक है, चलिए शुक्रिया। अभिषेक आर्यन जुड़े हैं, गुड इवनिंग। प्रवीण कुमार जुड़े हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आज भी कल वाला ही कल मुद्दा सबों को याद होगा, बरसात, पानी, खचाखच, कीचड़, उसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आज मूड फ्रेश करके चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए समस्या का तो अंबार लगा हुआ है। और खास करके अभी जो है ना नौगछिया क्षेत्र का स्थिति इतना बुरा हाल है कि आप किसी भी सड़क पर जाएं, आपको कुछ मिले ना मिले, कीचड़ और पानी तो आपको निश्चित रूप से मिलेगा। आप इसे जो कहें, इसे यहां की दुर्दशा कहें या जो भी कहें, ये वर्तमान की स्थिति है। तो कहीं ना कहीं जो है इससे हम लोग झेल रहे हैं क्या? जितने लोग भी जुड़, अमित झा जी गुड इवनिंग, वर्बुल जी गुड इवनिंग भाई, अभिषेक आर्यन हेलो सर, हाय सर, थैंक यू सबों को हेलो। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं आप लोगों से निवेदन है कि पहले वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग जुड़ जाएं, उसके बाद ना बातचीत करेंगे। कुछ लोगों को लग रहा है कि हम काहे बातचीत करें भाई, हमको कौन कीचड़ बरसात से दिक्कत है भाई। आज हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में जुड़ेंगे कवि रचनाकार, अपने क्षेत्र के रचनाकार, सुनाएंगे कविता, लेंगे आनंद उनके साथ। क्यों, तैयार है ना? देखिए सब तरह के बातचीत से बहुत ज्यादा जरूरी बुझे छोक ने, ये द्वारा ये एंकर चैट में रविवार के दिन खास करीका हम प्रयास करवे का अपना भाषा जुड़ लो गपशप हुआ कि। तो जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, महेश्वर कुमार यादव है, दिव्य राज राजपूत जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई। प्रकाश कुमार सिंह जुड़े हुए हैं, हाय। दिव्य राज राजपूत के गुड इवनिंग भाई, सबों को गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। सबों को निवेदन होगा कि वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं, और उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे, आपके कमेंट लेंगे, सवाल लेंगे। तो एक चीज मुझे पहले, सबसे पहले तो आप लोग ही बताइए कि इस बरसात में कोई ऐसा गांव पंचायत है जहां बरसात नहीं हुई है, या मतलब वैसी स्थिति में नहीं हुई कि जल जमाव हुआ है, ऐसा भी किसी का गांव है हो? क्योंकि देखिए जहां तक मेरे पास रिपोर्ट है कि लगभग गांव और पंचायत जो है वहां पानी फंसा हुआ है, कीचड़ है। बरसात तो होना ही है, बरसात में तो कीचड़ होगा क्या? तो आज जो है हमारे साथ जो लाइव एंकर चैट में जुड़ेंगे वो रचनाकार हैं, और रचनाकार को हम इसलिए लेकर आए हैं कि ताकि आप लोगों को भी विभिन्न प्रकार का आनंद मिल सके। सिर्फ एक ही चीज समस्या समस्या सुनते सुनते पकने जाते हैं, थकने जाते हैं। वो बाबू यादव जी आ गए, हाय सर, हाय भाई। दिव्य राज लिखते हैं कि नहीं ऐसी तो नहीं है, पूरा ही कीचड़ है। चलिए अब हमको लगता है कि हमारा जो टॉपिक है सही है, कि हमारा टॉपिक जो है वो सही है। और तब अब आप लोगों से जो बातचीत करेंगे चलेगा दौर ज्यादा। जितने लोग जुड़े हुए हैं अपने क्षेत्र के आ जा रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि रचनाकार हैं, हास्य
रचना भी होगी अंगिका तो बुलवाइए लेंगे, अपना भाषा है तो छोड़ेंगे थोड़े। अच्छा, जितने लोग जुड़े हुए हैं आप लोगों से वो निवेदन है कि वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, तब ना ज्यादा लोग जुड़ेगा हो। एक चीज आपको बताए थे, सबों को याद होगा शायद, हमारे कुछ ऐसे पाठक हैं कि जिन्हें लिंक मिलता है वो तब वो जुड़ पाते हैं, बहुत सारे पाठक हैं। अब वो पेजे को लाइक करके नहीं रखे हैं, हमारे सब्सक्राइब मेंबर ही नहीं है, हम कैसे समझाएं बताइए तो, संभव है? अच्छा, कोरोना के बारे में क्या हालचाल है आपके गांव का हो? सब जगह तो कोरोना बीमार होते जा रहा है सुनते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोच के है अब कोरोना का कुछ होगा भाई, कोरोना का रोना, एक बार सुनते हैं कि तीसरी लहर आ रही है, ऐसे हम लोग बिहारी आदमी हैं क्या? अच्छा, आज आवाज में दिक्कत हो रही है, बताइएगा जरा, अभी तो मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे तो मॉनिटर आप ही लोग हैं। तो जितने लोग भी जुड़े हुए हैं ना, आप लोगों से एक निवेदन है हमारा कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिर बातचीत भी करेंगे आपके साथ और जोड़ेंगे हम अपने साथ गेस्ट को, करेंगे उनसे बातचीत, पूछिएगा आप भी सवाल और करेंगे हम भी सवाल जवाब। रचनाकार हैं तो क्या क्षेत्र के हैं तो उनको तो जानकारी जरूर ना है क्या? तो चलिए अब हम बिना समय गवाए अब हम चाहेंगे कि जो है हम आमंत्रित करें और हमारे जो गेस्ट हैं वो आज जुड़े हमारे साथ, हमारे क्षेत्र के ही हैं। और एक बड़ी चीज जो मैं आपको बता देता हूं अपनी ओर से, अगर आपका क्षेत्र भी कीचड़ से कीचड़ में है तो जरा लिख दीजिए भाई, हमको भी तो पता चले कि आप कहां से देख रहे हैं, हमको किस क्षेत्र से देख रहे हैं। निश्चित रूप से दिव्यराज लिखते हैं कि बिहान सिंह जी, जी 2-3 दिन बिहान भाई को लेकर आए, फिर लेकर आ जाएंगे, अभी पटना में है तो किसी दिन उनको ले आएंगे, फिर चर्चा चलेगा। क्यों? अरे चर्चे करने के लिए तो हम लोग आते हैं। आइए अब हम आमंत्रित करते हैं, हमारे साथ आज के इस एंकर चैट में अतिथि के रूप में आ रहे हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, रचनाकार हैं, कवि हैं, मनोज कुमार जी। अब बिना समय गवाए मनोज जी को स्क्रीन पर लेकर आते हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज जी। नमस्कार मनोज जी, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। नमस्कार नमस्कार सर, जीएस न्यूज के सभी मनोज दर्शकों को नमस्कार मनो और साथ साथ आपको भी। कै, आज आज जीएस कैसे न्यूज हैं पर मनोज जी, कैसे हैं मनोज बाबू? अच्छे हैं। बरसात का समय है, कुछ लुत्फ भी है, कुछ दिक्कतें भी हैं। जी जी। अच्छा, बरसात का एक कुछ पंक्ति आनंद भी हमने होता सुना है। था, जी जी, जी हमने एक पंक्ति सुना था कि जो है बचपन की एक कविता से कि जो है विभिन्न प्रकार के कवि और रचनाकार ने बरसात को अपने अपने रंग से मतलब उन्हें रंगाया है, यानी कहिए तो जी अपने अपने तरीके से इसे भिंगोया है। लेकिन अभी जो जी वर्तमान का समय है मनोज जी, वो तो निश्चित रूप से कहिए तो ये कीचड़ और पानी, नाला, गंदा पानी, इससे अधिक मुझे नहीं दिखता है। पता नहीं, अब बरसात में वो निश्चित रूप से फीलिंग नहीं निश्चित आता रूप है। से निश्चित रूप से ये हम लोगों का ये कहिए कि नारायणपुर से लेकर के अभी रंगरा तक की स्थिति बहुत खराब है। बरसात का समय है, न गांव जाने का कोई साधन है और न ही हम लोग ढंग से कहीं पहुंच पाते हैं। न मोटरसाइकिल जाने की हमको पहुंच हो पाती है और चार चक्का का तो बात ही नहीं है। बारात तो भी मनोज जी सब, जी एक जी जी जी, जगह पहले बात पूरी कर लीजिए आप, बिल्कुल 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 बोलिए। बारात भी एक जगह हम लोग गए थे, अच्छा, कोदवा बारातियों के गए थे तरफ। मनोज बाबू जी? जी। ये स्थिति थी कि लड़का को उतार करके जो है रोड पर लाना पड़ा और कंधे पर बैठा करके तब ले जाया गया वाह वाह, फोटो गांव तो वायरल में। कर और देते मनोज बाबू, मनोज बाबू सब फोटो खींच के तो वायरल कर देते, कम से कम अपने क्षेत्र का है, याद तो रखेगा। जी जी जी, अच्छा अगले बार से देखा जाएगा, अगले बार अच्छा आपको मनोज बाबू, निश्चित हम रूप से कर चाहते हैं देंगे सबसे और पहले उस पहले विभीषिका हम को चाहते हैं कि देखा हमारे जाए। जितने, जी जी, हमारे पाठक जुड़े हुए हैं आपसे, और आज थोड़ा सा फनी मूड में है, रविवार का दिन है, एक इंटरव्यू सब लोग देख चुके हैं, और हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपना परिचय दें, जो लोग आपको नहीं जानते हैं वो जान सके कि हमारे क्षेत्र के हैं। जी मनोज जी। जी मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और मैं अपना जी परिचय देता हूं कि मैं मनोज कुमार, मेरे पिताजी जी का नाम स्वर्गीय राजदेव बाबू, जी तुलसीपुर ग्रामवासी हूँ और इसी जी क्षेत्र का हूँ।
जी और तुलसीपुर हाई स्कूल में मैंने पढ़ा है, और तुलसीपुर हाई स्कूल का नाम तो पूरे बिहार में प्रचलित है। जी और अ, इसके पश्चात मैं एक शिक्षक भी हूँ। मध्य जी विद्यालय तेतरी में मैंने योगदान दिया था, 10 साल मैंने काम किया। तत्पश्चात जी मैं भागलपुर के एक विद्यालय में कार्यरत हूँ। जी हालांकि गांव के क्षेत्र से मुझे बहुत लगाव है। जी। जी मनोज जी, अब हम बिना समय गंवाए चाहेंगे कि पहले फुहार दे दिया जाए, फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। और जी ये ऑडियंस जो कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, कोमल भगत गुड इवनिंग, बाबू यादव सुपर संडे सर थैंक यू भाई, कुमुद कुमार गुड इवनिंग, जितने लोग जुड़े हुए हैं सबों की प्रतिक्रिया पर भी चर्चा करेंगे, बरसात का मौसम उस पर भी चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं कि कुछ पहले जी जी। फुहार दे दिया जाए मनोज जी, आपकी रचना कुछ। जी अ, कहते हैं कि गुलाम में रंग भरे कि नव बहार चले, जी। गुलाम में रंग भरे कि नव बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। क्या बात है, क्या और बात हालांकि बरसात का समय, बरसात की कुछ परिस्थिति इस तरह की हो जाती है कि गांव में कीचड़ हो जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है हम लोगों को गांव जाने में, है। जी बहुत समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन उस बरसात से कुछ आनंद भी प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से हम जो कहते हैं गुलाम में रंग भरे कि नवबहार जी चले, चले भी आओ कि जी। गुलशन का कारोबार चले। क्या इस बात है। प्रकार से मैं एक रचना सुनाना चाहता हूं आपको सर, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। हम आपके दर्शकों को, जी कि बिल्कुल। यही बारिश के ऊपर है कि कहियो भैया गाँव के हाल, वाह वाह वाह, बोलो बोलो, सुना जी भैया। की कहियो भैया गाँव के हाल, रोडो पे पानी जेना कोसी कछार। एकदम एकदम की सही कहियो बात। भैया गाँव के हाल, रोडो पे पानी जेना कोसी कछार, वर्षा से गाँव हमरो भेले बेहाल, की कहियो भैया गाँव के हाल। बिल्कुल बिल्कुल, वाह वाह, क्या बात है बराती मनोज जी। अइलौं, बराती हाँ अइलौं भैया सजी धजी, रहे बराती के लागे के दुआर, हाँ। रहे बराती के लागे के दुआर, नाचे के जगह पर केदो के मार, तरीका तब तो नाचे बाराती के गिरे जगह पर धमे केदो बजा। के मार, की कहियो भैया, वाह 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 वाह। की क्या कहियो बात है। भैया गाँव के हाल। हाँ, इसके गजब। बाद है एक स्टेंजा है और कि लड़का के परछाई ले भौजी बेहाल, जय हो। लड़का का परछाई ले भौजी बेहाल। बारिश का समय है लेकिन हाँ प्रॉब्लम भी है, बिल्कुल। शादी हाँ भी हाँ हो रही बिल्कुल। है, कि लड़का का परछाई ले भौजी बेहाल, हाँ लड़का का परछाई ले भौजी बेहाल, हाँ। आ गलसेधी बेला में ठौना बर पानी के मार, जय हो। लड़का के परछाई में भौजी हम्म। बेहाल, हाँ। गलसेधी बेला में ठौना के भर पानी के मार, हम्म। गिरले बेचारी केदो में, फेर लवली सन भैगले गाल, जय फेर लवली सन हो। भैगले गाल, की कहियो जय हो। गाँव के हाल, जी जी, की वाह कहियो भैया वाह, गाँव के शानदार हाल। ये स्थिति शानदार कुछ है। शानदार मनोज बाबू। जी। जी तो इस वो प्रकार से जबरदस्त मैंने सुना है कि कहियो भैया गाँवों के हाल, आ कादो में उतरले बराती गिरले धाए बाजार। जबरदस्त, क्या बात है। चलिए। क्या बात है, लाजवाब मनोज जी, शानदार शानदार। अच्छा मनोज जी, एक चीज बताइए, जी कल बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, आज भी जुड़े हुए हैं। ये जो जी स्थिति जी है, परिस्थिति है बरसात के समय, आपको नहीं लगता, आप एक शिक्षक भी हैं, कि सरकार जी को सिर्फ ठंड के समय कंबल, गर्मी के समय में मान लीजिए गर्मी के समय में जो भी वितरण करते हैं, या ठंड में भी, एक बरसात के मौसम के लिए भी जो डिपार्टमेंट है उसको तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा तो दिक्कत खास करके जानवरों को होता है, मवेशी पालने वालों को होता है, खेत खलिहान वाले लोगों को होता है। निश्चित रूप से होती है। तो और हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो अपना क्षेत्र है, हम्म, नारायणपुर से सदुआ तक, या पूरे भागलपुर और आसपास जी की क्षेत्र की बात करें, ये पूरा कीचड़मय हो जाता है, कहिए तो पूरे जी जी कीचड़े वो हो तो हम जाता है। कहे, जी वो तो बिल्कुल। कहे जी नारायणपुर से बिल्कुल। रंगरा तक निश्चित जी बिल्कुल दिक्कत बिल्कुल, होती तो है। आपको नहीं लगता है कि मनोज जी, इस पर अगर सरकार को ध्यान देनी चाहिए और कार्य किया जाना चाहिए तो निश्चित रूप से बेहतर होगा। निश्चित रूप से इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या करती है, कौन सा मैनेजमेंट करती है, पता नहीं। जी और निश्चित रूप से उस पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि
हमारे जितने भी ग्रामवासी हैं उनको जी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, लोगों को रोड पर आने की जरूरत पड़ जाती है, रोड पर लोग आकर के सोते हैं। हमारे भाई जी बंधु गाय मवेशी जो भी है, बकरी जो भी है, रोड पर ही रहती है। फिर परिचालन में भी दिक्कत होती है। इस प्रकार से बड़ी बड़ी दिक्कतें तो बहुत होती हैं, और इस पर ध्यान सरकार की हमको लगता है कि क्या है व्यवस्था, ये तो सरकार ही जाने, लेकिन इस पर ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है। जी। अब मनोज जी एक कोई आप रचना सुना दें, उसके बाद हम जो इतने लोग जुड़े हुए हैं लगातार लिखते जा रहे हैं, सबों पर आ जाएंगे, उनके भी कमेंट बॉक्स में जाकर उनके भी कमेंट ले लेंगे। हम चाहते हैं कि कुछ तत्कालिक आपका कोई रचना हो जाए, एक शानदार हो जाए, थोड़ा एनर्जी जी आ जी। जाए। संडे ऐसे भी हमारा एक इंटरव्यू सब लोग जुड़े हुए थे तो आनंद ले चुके हैं, अब तो दोबारा में तो और मजा आ जाए। जी क्या अंगिका अंगिका सुना दें या हाँ, कोई कोई श्रृंगार अंगिके रस में से सुना शुरू दें? कीजिए ना, आज एकदम अच्छा रविवार है, ठीक आज ठीक तो ठीक ठीक। अंगिका ही सुनाइए तो मजा आ जाए। जी मनोज बहुत जी। अच्छी बात। देखिए भैया, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, यदि ससुराल से ज्यादा जुड़े हुए हैं तो बहुत कष्ट में रहिएगा जिंदगी में। अच्छा, कष्ट में रहिएगा, अरे वाह वाह। देखिए हाँ, भाई जरा बाद ध्यान में से दिक्कत सुनिए जी। होगी, शुरू में तो बहुत अच्छा लगेगा ससुराल, लेकिन हाँ ससुराल में निश्चित रूप से आप जाइए। वो आप वो कहते हैं ना कि 3 तरह का दूल्हा होता है, हम्म। हैं? जरा एक बताइएगा कौन एक कौन तरह का एक दूल्हा होता है दामाद, मनोज जी। एक अच्छा एक दामाद, एक दामोदर, एक अच्छा दमकुल्ली। अच्छा। एक क्या दामाद अंतर है हुआ मनोज जी जो कि इसमें। 6 महीने साल भर में जाते हैं ससुराल। अच्छा और जी दमकुल्ली वो हुआ जी जो कि बीच बीच में जाते रहते हैं, 2 महीना 1 महीना 15 दिन में जाते रहते हैं। ठीक। दमकुल्ली। और जी जो कि ससुराल में ठीक गए हैं वो हो गए दामोदर। अच्छा, दामोदर हो गए जो टिक समझे ना गए हैं। सर? अच्छा अच्छा। जी ऐसा कहा जाता है। तो जी जी एक एक छोटा सा कहानी भी हम लोग के पिताजी कहते थे, जी। कि रहे बासो भेले बसुआ, कनाप लादक उतरले ससुआ। तो जय हो जय हो। ये परिस्थिति पैदा हो जाएगी यदि ससुराल में ज्यादा रहिएगा तो। रहे बासो भेले बसुआ, कनाप लादक उतरले ससुआ। जय तो हो ये जय हो। स्थिति है। तो ससुराल में जो बसा है उसके मैंने रचना की है कि ससुरारी में बस लो जहां एको इज्जत बसता में। वाह। ससुराली में बस लो जहां एको इज्जत बसता ना, जीजा जी भूलिए जाता कहता हूँ। हाँ जीजा जी भूलिए जा, मेहमानो जी भी सब खौस न, बसुआ बसुआ हाँ। कहता हूँ तोरा, बासो बाबू सब खौस न। जय हो ससुरारी जय में बस लो जहां एको इज्जत बसता में। क्या बात है। अब है जी सारो के जो साली एलो, हाँ। सारो के संयोग से साली पहुंची गलौ, सारो के जो साली एलो परसलो खाना लौटे था में। अच्छा कहता सब्जी खरीदी लो न, कहता अच्छा। सब्जी खरीदी लो न, अइहो बसता खइहो त। हाँ, तरीका। सारो हाँ के जी। जो साली एलो परसलो खाना लौटे था में, आ कहता हम्म। सब्जी खरीदी लो न, अइहो बसता खइहो त। सुन रहे हैं सर? वाह। जी 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 जी, एकदम एकदम। हाँ, जी। उसके बाद है कि साली ओकरा रानी बनथा भुज्जा कचरी लनी हो तो। बहुत अच्छा लाइन है, सुन लीजिए अच्छा। सर। साली हाँ हाँ ओकरा जी रानी बिल्कुल। बनथा भुज्जा कचरी लनी हो तो, हंसी टीठी दोनों कहता खाली मुंहे तक हो तो। जय हो जय हो जय हो। ससुरारी में बस क्या लो जहाँ बात है एको इज्जत मनोज। बस। एक अब तो देखिए एक। एक स्टेंजा और है, जी 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 बिल्कुल एक बिल्कुल। स्टेंजा और है इरशाद बिल्कुल। कि सांझ पड़ले आवे, सांझ पड़ले ओकरा हाँ बच्चा पढ़े ले बैठते, हमारा बच्चा पढ़े ले बैठते, हाँ सारो हाँ छोड़वा पढ़े ले बैठला। हाँ सारो के छोड़वा पढ़े ले बैठला, ओकरा जा पढ़ाबो तैं। हाँ सारो के छोड़वा पढ़े ले बैठले, ओकरा जो हाँ। जा पढ़ाबो तो कनिए तोरो घूमता फिरता घर रहे झाल बजाबो तैं। वाह वाह ससुरारी में बस वाह। हो जाए एको इज्जत बसता में। जय हो जय इस हो। प्रकार से ससुराल में रहने वालों की परिस्थिति स्थिति दिखाए हम अपने कविता के माध्यम से मनोज सर आपको।
नहीं नहीं, निश्चित मनोज बाबू, अब एक तो सवाल आपसे बनता है, क्योंकि आप शिक्षक भी हैं, जी तो आप कौन जी कैटेगरी जी। में, आप शादीशुदा है मनोज बाबू? तो आप अपने आप को किस चेहरे श्रेणी से में यदि रखे लगते हैं? हैं तो हैं। जी, किस श्रेणी में मनोज बाबू आप अपने आप को रखें? हम चाहते हैं कि एक रचनाकार जो हर मूड में हाँ। रहता है, अभी वर्तमान में वो किस मूड में है, आप किस रूप में हैं, कौन पोजीशन में आप हैं? ये लाइव आ, इंटरव्यू चल रहा है, लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं इसी समय। हो सकता है ससुराल के लोग भी आपको सुन रहे होंगे, कहा हमरा जमाई बाबू गेलो छे इंटरव्यू में, आप पोल वहां खोलबे करते। चलिए, मैं मनोज जी आ, कुछ, जी 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 बोलिए, जी कुछ लोगों मैं के हम शादीशुदा प्रतिक्रिया ले इंसान लेते हूँ। हैं। हाँ नहीं हाँ हाँ। बिल्कुल, अच्छी बात है। और जी जो है एक एक कवि हमारे बीच आएंगे कुछ दिन के बाद, उनकी एक पंक्ति काफी वायरल है, हालांकि मुझे लगता है यह जरूरी था, तो आप लोगों के बीच प्रस्तुत प्रस्तुत कर देता हूँ। उनकी एक हम्म, कविता बहुत ज्यादा ट्रेंड की हुई है, बहुत जल्दी हम लेकर आएंगे अपने, कि कोई कमी जो रही गलाओ नौकरी के तैयारी में, कोई कमी हाँ। जो रही गलाओ नौकरी के तैयारी में, तो इज्जत भीतर नहीं फेरू इज्जत मिलता, नहीं है, बस संजीवन भर मिलता ससुरारी हूँ में। जीवन भर ससुरारी में। तो ई पंक्ति जो है तबे बहुत कवि ने तबे अपने तरीके तबे से, तो दिक्कत हो, तबे तो दिक्कत हो आरू, जब हाँ सारू छ नौकरिया। तबे तो दिक्कत हाँ आप आरू, जब पकड़, सारू छ नौकरिया। आप तो मुहे तक ह आ तोरा कनिए घूमथ नया पीनी के सरिया, उनका साथे नया पीनी के हाँ सरिया। इस तरह से है सरिया, उनका। हाँ उनका हाँ नाम हाँ, और मंजीत। वो अपने क्षेत्र के मंजीत। हैं, जी बिल्कुल। हाँ, तो जी। बहुत दिनों से बातचीत हो रही है, लेकिन आज मौका मिल गया आपसे मिलने का, और दर्शकों के क्या साथ नाम है मुखातिब उनका होने सर? का। क्या नाम है उनका, नाम बोले? हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास, अभी मैं नहीं चाहूंगा उनका अनाउंस करने के लिए, क्योंकि जब उनको लेकर अच्छा। आएंगे तो लोगों के बीच थोड़ा सा सस्पेंस होना चाहिए, ठीक है? जी जी मैं जी। इसलिए डिस्क्लोज नहीं करूंगा। और बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, और निश्चित रूप से सभी लोग आपको लिख रहे हैं। ये थोड़ा सा वक्त दे देते हैं मनोज बाबू। अरविंद कुमार जी जुड़े हुए, लिखते हैं लाजवाब मनोज बाबू। अमित कुमार गुप्ता जुड़े हुए, लिखते हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग। रविंद्र कुमार झा जुड़े हुए, लिखते हैं गुड इवनिंग। मिथिलेश चौधरी लिखते हैं कि सर नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? हमारी तरफ से तो नेटवर्क बहुत अच्छा है, ऐसे थोड़ा सा हास्य का माहौल है, तो हो सकता है कि गड़बड़ भी हो जाए, तो ठीक है, हो जाएगा, क्या दिक्कत है? अब वैसे भी मनोज बाबू मास्टर साहब हैं, कवि हैं, एक रचनाकार जो होता है वो हमेशा चालू रहता है, किसी समय चालू हो जाए। इसके बाद जो कुमोद कुमार जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग बाबुल सर, गुड इवनिंग। विजय कुमार शर्मा लिखते हैं सोहरा रंगरा ओपी कच्छ, जी बिल्कुल, सोहरा में भी कीचड़ एकदम कादव भरा हुआ है, इसमें कोई दुमत नहीं है। और दिव्य राज लिखते हैं कि बुक खोल के बैठे हैं सर, नहीं नहीं उनका अपना रचना है, अच्छा बहुत बहुत उसके धन्यवाद। लिए। दिव्य राज राजपुर लिखते हैं नमस्कार मनोज जी। और इसके बाद जो है लगातार बहुत सारा, अच्छा सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं अब कोरोना ससुराल चला गया है। मनोज जी आप मानते हैं कि कोरोना ससुराल चला गया है? कोरोना का तीसरा लहर आना अभी बाकी है। सभी लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मैंने उस पर भी एक कविता लिखी है। जी याद नहीं आ रही है जी, कि, भूल रहा हूँ अभी। कि हमारी टीम ने उसे डिस्प्ले कर दिया है, सोनू कुमार शर्मा जी के कमेंट को स्क्रीन डिस्प्ले है। लिखते हैं कि अब कोरोना ससुराल चला गया है। धन्यवाद सोनू भैया। जी, तो थोड़ा सा एक दो हो जाए उसके बाद, तो कन्हैया कुमार जुड़ चुके हैं, शुभ संध्या, बहुत सुंदर, शुक्रिया। अच्छा, जीतू झा लिखते हैं कोरोना अगला साल आएगा, अगले साल आएगा फिर। अच्छा, क्या आपको लगता है कि कोरोना फिर आएगा क्या सर? जो न्यू ये आ गया है आपका, दिल्ली, आपका मुंबई, मध्य प्रदेश तक आ गया है। आपका डेल्टा प्लस जो है नया, ये वेरिएंट जो आया है, अब बिहार में घुसना बाकी है। इसलिए हम ही लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग जितने भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम्म, रिक्वेस्ट यही होगा कि आप निश्चित रूप से लोगों को जागरूक करें कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें। वैक्सीन ले लें, ज्यादा वैक्सीन ले जरूरत लें। होने पर, ज्या- ज्यादा जरूरत होने पर ही बाहर निकलें। जी, जी।
हाँ, तो मनोज जी, वैक्सीन के लिए कुछ तैयार किए हैं तो जरा सुना दीजिए, वैक्सीन पर भी मजा आ जाए सबों को। वैक्सीन पर? जी, अच्छा अच्छा। कुछ है आपके पास तो कोरोना पर ही कुछ सुना दीजिए मनोज जी। हाँ। जी, एक रचनाकार तो हमेशा ऑन ही छोरो रहता है। अबड़ी बिहा शादी, अच्छा। छोरो अबड़ी बिहा शादी, भोज भात के ध्यान, नहीं रहबो घरों में तो के न बचथा प्राण हो भैया, के न बचथा प्राण। बच्चा बुतरू छोटो छोटो, बच्चा बुतरू छोटो छोटो, के न होए था सयान, रह अपने घर में, राखो ओकरो ध्यान हो भैया, राखो ओकरो ध्यान। इस तरह से एक मुखड़ा आपको सुनाए हम सर। क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब लाजवाब मनोज बाबू। जी। तो इस प्रकार से एक वैक्सीन पर भी हम लिख रहे हैं, गीत के रूप में लिख रहे हैं अभी। आ, पूरा हुआ नहीं है, जी। लेकिन बहुत जल्द होगा। और मेरे साथ यदि जुड़ना चाहेंगे तो फेसबुक मेरा मनोज कुमार मेरे नाम से है, मनोज जी। कुमार नाम से है, फेसबुक से जुड़ सकते हैं यदि कोई जुड़ेंगे तो आगे। जी। ऐसे तो जीएस न्यूज पर हम बार बार आते रहेंगे, ये बिल्कुल तो हमारा बिल्कुल घर बिल्कुल, हो क्यों नहीं। गया। देखिए, हमारी टीम ने नंबर डिस्प्ले कर दिया है, हमारा फोन कॉल भी शुरू हो चुका है। अगर आप फोन करके हमसे मनोज जी से बातचीत करना चाहते हैं तो जो डिस्प्ले पर नंबर लिखा हुआ है उस नंबर पर आप हमें कॉल करें। निश्चित रूप से हमारे सामने फोन रखा हुआ है और हम और मनोज जी दोनों मिलकर आपसे बातचीत करेंगे। अगर क्षेत्र का मुद्दा होगा तो जरूर फोन कीजिएगा, नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है। जी। मनोज जी, जो है लगातार ललन झा लिखते हैं लाजवाब मनोज जी, और मिथिलेश चौधरी लिखते हैं कि कोरोना तो आएगा जरूर, सावधान रहना जरूरी है। जी देखिए, अभी उसका खतरा नहीं निश्चित टला रूप है से। तो इसलिए उसे आप पूर्ण रूपेण से नहीं कह सकते हैं कि समाप्त हो जाएगा। कहीं ना कहीं खतरा है अभी बना हुआ। और निश्चित रूप से चौथे वेव की आशा, अभी तो तीसरे वेव नहीं आया है तो हम सोचे भले नहीं आए तो ज्यादा अच्छा रहे, चाहे परेशान सब लोग है। जी। जो जो दिखता है नहीं मनोज वो जी। बहुत परेशान करता है। हाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी कोरोना मनोज जी, कुछ कोरोना का रचना यही हो हाल जाए है आपकी। कि जी। जो दिखता नहीं ना, जो दिखता हाँ। नहीं वो बहुत परेशान करता है। क्या बात है। इसलिए कोरोना से आप निश्चित रूप से आप बचाव के लिए निश्चित रूप से मास्क का प्रयोग करें और हैंड सैनिटाइजर, और समय समय पर हाथ में साबुन लगाते रहें। इसी भावनाओं के साथ मैं एक अंगिका में ही एक सुनाना चाहता हूं सर, बिल्कुल कि बिल्कुल। कारू दिल्ली झाबो पटना। आज की स्थिति ओह। ये हो गई है कि लोग, आज की स्थिति ये हो गई है कि लोग आज बच्चे को बाहर नहीं भेजना चाह रहे हैं पढ़ाने के लिए, कि एक तो पैसा बर्बाद हो जाएगा, हम्म। दूसरी कि कोरोना का मार झेलना पड़ेगा, जान माल की भी क्षति होती है, अपने बच्चे को लोग किस प्रकार से बाहर भेजेंगे। तो जो बच्चे कि घर में रह करके पहले से घर में रह करके पढ़ के वह जो है आर्मी में एक ये कर्नल के रूप में पदस्थापित हो गया, उस पर है कि बाहर लोग गए पढ़ने के लिए लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, और यहाँ गांव में रह करके वह पढ़ करके गाय गोरू को खिला करके और वह तैयारी करके वह आर्मी का बहुत बड़ा पद ले लिया, उसी पर है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कारू दिल्ली झाबो पटना, मद न गेले बंगलोर। जय हो। कारू दिल्ली झाबो पटना, मद न गेले बंगलोर। बारी झाड़ी झूल बिछाए के, बारी झाड़ी झूल बिछाए के, गैया सानी लगाए, मंगना पढ़ी ले अपने गांव में, अपने गांव में मंगना पढ़ी ले अपने गांव में। कि कारू दिल्ली झाबो पटना, मदना गेले बंगलोर। बाड़ी झाड़ी झूल बिछाए के, गैया सानी लगाए, मंगना पढ़ी ले अपने गांव में। अब देखिए आगे की स्थिति क्या होती है, जी। वो किस प्रकार से पढ़ता है बच्चा।
कि टोला टोला ट्यूशन पढ़ा के बीए फर्स्ट क्लास, जय टोला हो। टोला ट्यूशन पढ़ा के बीए फर्स्ट क्लास, खुरपी कोदार देहो बनैलक, खुरपी कोदार देहो बनैलक मेजर टू स्टार, साहबगिरी आर्मी में झाड़े छै, कि वाह वाह। मंगना पढ़ी लेलक अपने गांव में, अपने बिहार के मंगना पढ़ी लेलक अपने गांव में। अब देखिए आगे की स्थिति जी क्या होती है उसकी, जो कि बिल्कुल बाहर बिल्कुल। गया पढ़ने के लिए, कि कारू के बाबू झाबो के बाबू सूद पे टका उठाए, वाह। कारू के बाबू झाबो के बाबू सूद पे टका उठाए, तैयो लौटल बिन नौकरी के, बेटा लौटल बिन नौकरी के, बाबू पीटे कपार, केना चलते आबे हमर पेट हो, कारू दिल्ली झाबो पटना मदना गेले बंगलोर, बाड़ी झाड़ी झूल बिछा के, बाड़ी झाड़ी झूल बिछा के गैया सानी लगाए, मंगना पढ़ी ले अपने गांव में। बहुत कचोट आता है उसको, जो वाह जो वाह बिल्कुल। गार्जियन के बच्चे को भेजते हैं बाहर पढ़ने के लिए और उम्मीद के साथ भेजते हैं, वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है, और उसके कारण से जो है उनके गार्जियन की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है, बिल्कुल। कि कान कान करे साई साई आंख के आगू अन्हार, आबे के न चलते हमर पेट हो, कि कारू के बाबू झाबो के बाबू सूद पे टका उठाए, तैयो लौटल बिन नौकरी के, बेटा लौटल बिन नौकरी के, बाबू पीटे कपार, आबे के न चलते हमर पेट हो, कान जय करे हो। साई साई आंखों के आंखू अन्हार, आबे के न चलते हमर पेट हो। अब देखिए क्या स्थिति होती है, जी क्या जरूरी है बाहर भेजना, कहीं भी बच्चा पढ़ सकता है, बिल्कुल। कि काहे दिल्ली काहे बम्बई काहे जाहू विदेश, काहे दिल्ली काहे बम्बई काहे जाहू विदेश, होनहार छै मगन बिहारी, होनहार छै मगन बिहारी, मेजर साहब नवाब, बॉर्डर पे देखाबे बिहारी शान हो, जय कि हो जय मंगना हो। पढ़ी लेलक अपने गांव में। क्या बहुत बात है, मार्मिक है, लाजवाब। और बिल्कुल बिल्कुल। ये एक संदेश के रूप में है, एक बिल्कुल। समाज को एक दिशा देने लायक यह कविता मैंने बनाया है सर। अब आप लोगों को क्या कैसा बात। लगा ये तो कमेंट भी बहुत बताएगा। बहुत बहुत शानदार शानदार। बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है मनोज बाबू। निरंजन जी जी कुमार जी। जुड़े हुए हैं, लिखते हैं मनोज भाई क्या बात है, लाजवाब। और इसके बाद जो है वरुण भाई कोसी के ऊपर भी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका हम कमेंट बिल्कुल बहुत ध्यान से बहुत देखते हैं। निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी कोसी पर भी जो है चर्चा करेंगे, मिलेंगे निश्चित रूप से। और इसके अलावा जो है अमित झा जुड़े हुए लिखते हैं, हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि हम अपनी समस्या तो रखते हैं लेकिन हम उनके बारे में बात भी नहीं करते। जिनके मवेशी को रहने का जो है जो मवेशी को रखते हैं उनके साथ भी जो, देखिए एक चीज तो है अमित जी, मैं जी आपकी जी जी बातों से सहमत हूं कि देखिए जी समस्याएं समस्याएं तो होंगी, और जी। जिस निश्चित रूप तरह से से समस्याएं आती हैं। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, मांग बढ़ती जा रही है, तो स्थिति अब पूर्व वाला तो नहीं रहा। यह तो सभी लोग समझते हैं, मैं भी समझता हूं कि अब पहले वाली स्थिति नहीं रही। सही बात है सर। तो निश्चित रूप से तो जो है ये सबसे बड़ी समस्या है कि मतलब कि कभी भी कोई अगर कोई चीज मांग करता है ना, अगर कोई चीज बतलाता है, कोई बोलता भी है, तो वो हिम्मत करके जो है प्रयास करता है। उसको जो एक सबसे बड़ी चीज की जरूरत होती है वह होती है कि आप उसे प्रोत्साहित करें। तो अमित जी जिस तरह लिखते हैं कि मवेशी को रहने की जगह नहीं है इस बरसात में, ना ही वो अपनी बात को रख सकते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा यह प्लेटफॉर्म उसी के लिए है, यह प्लेटफॉर्म उसी के लिए है। और निश्चित रूप से जो है जो लोग अपनी बातें नहीं बोल पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, ये उनके लिए ही विशेषकर
जो है वो सौरभ मिश्रा जी का कॉल है, आइए उनसे बात भी करेंगे हम। हेलो जी, नमस्कार, मैं वरुण बाबुल बात कर रहा हूँ। सौरभ जी बात कर रहे हैं? जी हाँ। जी सौरभ जी, कहिए। हमारे साथ बिल्कुल आज लाइव में मनोज जी जुड़े हुए हैं और वो भी आपको सुन पा रहे हैं। बताइए क्या हाल समाचार है सबसे पहले सौरभ जी? एकदम ठीक ठाक है। हम जयरामपुर से बोल रहे हैं। जी, जयरामपुर से बात कर रहे हैं। जी जी, थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम आया है, इसलिए भी मनोज जी स्क्रीन पर नहीं दिख रहे, लेकिन वो बने हुए हैं। जी बताइए कि आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है बरसात में सौरभ जी? बरसात में कैसी स्थिति है, क्या स्थिति है सौरभ जी? ठीक है, अभी फिलहाल तो बहुत अच्छा चल रहा है। जी, बरसात की स्थिति ठीक ठाक। अभी वर्तमान में ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन हाँ, बहुत अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा नहीं। अच्छा, पूरा कीचड़ उचड़ हो गया होगा चारों तरफ, जिस तरह अभी मनोज जी अपनी कविताओं से भी बता रहे थे कि जो है चारों तरफ बारात भी आ रहा है तो बिल्कुल कीचड़ सब में आ रहा है। हाँ, कीचड़ तो अभी बना हुआ है। अभी फिलहाल कीचड़ बना हुआ है। बारिश का मौसम चल रहा है, मानसून आ गया है। अच्छा, जो है सौरभ जी, कैसा लगता है आपको यह लाइव एंकर चैट? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सौरभ जी। धन्यवाद, शुक्रिया। सौरभ कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे जयरामपुर क्षेत्र से, और वो भी बता रहे थे। मनोज जी भी बिल्कुल लाइने पर हैं, और मनोज जी लोगों के कॉल भी आ रहे हैं बहुत को, तो मैं पिकअप ही नहीं कर पाता हूँ। जरा सा हम अब चाहते हैं कि अमित झा लिखते हैं, हमें गर्व है अपने अंग के गौरव मनोज जी पर। देखिए, टेक्निकल टीम से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसे बहुत बहुत डिस्प्ले कर धन्यवाद दिया सर, जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जो है इसके बाद प्रवीण कुमार लिखते हैं लाजवाब मनोज जी। मिथिलेश चौधरी लिखते हैं जय हो मनोज जी। आप ललन लोगों का झा जी आशीर्वाद लिखते है हैं सर। कि मनोज मनोज जी बिहार की सबसे बड़ी समस्या को कविता के माध्यम से आसानी से बताने और उसके समाधान भी बताए, इसके लिए आपका धन्यवाद। देखिए, बिल्कुल स्क्रीन डिस्प्ले है और सबको उनकी बातें दिख रही होगी। तो मनोज जी, बहुत बहुत अब हम धन्यवाद, बहुत बहुत चाहते हैं कि धन्यवाद थोड़ा सर। सा एक एक दो और भी आपकी रचना हो जाए जिसमें मजा आ जाए, थोड़ा सा जिसमें थोड़ा सा देशभक्ति की भी झलक हो, या मिला हुआ एक मिक्सअप हो पैक आपके लिए, आपकी तरफ से। एक मैंने जी ये दो बच्चे ही पैदा करें लोग, हम दो, हमारे दो पर हम लिखे हैं सर। और जी इसको मैंने मोदी जी से रिक्वेस्ट किया है इस कविता के माध्यम से कि निश्चित रूप से कानून लाएं दो बच्चे के, जी, दो बच्चे का कानून। मतलब कि बिल्कुल हमें बिल्कुल, सुना खुशी है दीजिए कि बिल्कुल। असम में लागू कर दिया गया है, और जी उत्तर प्रदेश में इसकी चर्चा हो चुकी है, और हो सकता है जी कि वह बहुत जल्दी कानून लागू करेंगे यूपी में, और हम लोगों को जी बिहार जी, में भी। ललन झा जी लोग जुड़े हुए हैं, मैं दिल्ली से तुरंत भेज देंगे मैं तो इंफॉर्मेशन मैं तो बिहार। दिल्ली सरकार से ही, मोदी जी से जी ही मैंने कहा है कि आप निश्चित रूप से इस चीज को लागू कीजिए। जी, ऑटोमेटिक सिस्टम होगा, अरे वाह। कानून पुनः दे दोगी, रिवर्स आता है। जी 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 जी, बोलिए ऑटोमेटिक बोलिए, आपकी आवाज सिस्टम आ रही है। होगा, जी, ऑटोमेटिक सिस्टम होगा, कानून तुला दे दो की। मैं क्या तो बात है। कहती, एक माँ के रूप में मैंने पेश किया है। हाँ हाँ हाँ, जितने भी दर्शक हैं वे अपने आप को एक माँ का दर्द को स्वीकार करें, और अपने आप को एक माँ अभी तत्काल 2 मिनट के लिए माँ बन जाएं, तत्पश्चात फीलिंग करें। मजा और लगेगा। क्या बात। ऑटोमेटिक सिस्टम होगा, कानून तुला दे दो की। मैं तो कहती हूँ मोदी जी हथे, मैं तो कहती हूँ मोदी जी हथे, बच्चे दो ही अच्छे, क्या बच्चे बात है, दो लाजवाब। ही अच्छे। ऑटोमेटिक सिस्टम होगा, कानून तुला दे दो की। मैं तो कहती हूँ मोदी जी रिमोट थे, बच्चे दो ही अच्छे,
सलमा है मेरी पड़ोसन, सलमा के घर में तल्क गई। सलमा है मेरी पड़ोसन, सलमा के घर कल में गई। 10-12 थे उसके चुच्चे, सलमा के घर कल में गई। 10-12 थे उसके चुच्चे, 2-4 उसके देह लपट्टे और सब माथा चट्टे। बच्चे दो ही अच्छे, बीबी शौहर को कह रही थी उल्लू के तू पट्टे। अच्छा। बीबी शौहर को कह रही थी उल्लू के तू पट्टे। बीच बचाव में मुझको भी पड़ गए 1-2 लट्ठे। क्या बच्चे बात है, दो क्या ही बात है। अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे। मैं क्या 2 बात है। बच्चे की माँ हूँ, इस अच्छा। बात का मुझको गुमान है। एक माँ के रूप में अपने आप को स्वीकार कीजिए थोड़ा देर के लिए, माँ की क्या परिस्थिति होती है और एक माँ का दर्द जो होता है। एक ही बच्चे पैदा करने में आप एक जेंट्स हैं और कहा जाता है कि यदि 5 किलो का वजन लेकर के पेट में बांध करके यदि ईटा का पत्थर लेकर के चलिए, मात्र आप 5 मिनट रखिए, देखिए क्या स्थिति होती है। और वो माँ हम्म। किस तरह से अपने बच्चे को ढोती है, उस पर जी। भी मैं चर्चा करूंगा। माँ की क्या परिस्थिति होती है और माँ के लिए क्या करना चाहिए। उसके बाद है कि मैं 2 बच्चे की माँ हूँ, इस बात क्या का बात। मुझको गुमान है। मैं 2 बच्चे की माँ हूँ, इस बात का मुझको गुमान है। गिन गिन के बस 10 रोटी पकाऊं, 50-60 नहीं कच्चे कच्चे। बच्चे दो ही अच्छे, क्या बच्चे बात है। दो ही अच्छे। अब लाजवाब। मोदी जी को कह रहा हूँ कि आपका जी। सपना है, आपने कहा था कि मैं रोजगार दूंगा, तो जी। रोजगार देने के लिए ये बहुत अच्छा चीज है यदि ये कानून लाया जाए तो। 2 बच्चे जी। हर व्यक्ति पैदा करे तो, कि मैं 2 बच्चे की माँ हूँ, इस बात का जी। मुझको गुमान है। गिन गिन के बस 10 रोटी पकाऊं, 50-60 नहीं कच्चे कच्चे। बच्चे दो ही अच्छे, तो ही अच्छे। सब क्या बात है। पहनेंगे कपड़े अच्छे, खुशहाल रहेंगे बच्चे। सब पहनेंगे कपड़े अच्छे, खुशहाल रहेंगे बच्चे। वादे तेरे पूरे होंगे, मिलेंगे सच्चे। बच्चे दो ही तो अच्छे, ही अच्छे। क्या, बच्चे दो ही अच्छे। क्या बात है, क्या बात धन्यवाद है। सर। क्या बात है, शुक्रिया शुक्रिया। इस आइए प्रकार कुछ से लोगों के मौका का। प्रतिक्रिया। जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी निरंजन कुमार लिखते हैं, उनका कमेंट भी डिस्प्ले कर दिया गया है कि चंडीगढ़ में बहुत गर्मी है वरुण बाबुल, इधर भी बारिश हुई। अरे वाह, देखिए चंडीगढ़ से आपको देख रहे हैं, क्या बात है। निरंजन जी, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग दूर से देखते हैं अपने क्षेत्र की वो अगर महक, वो गमक अगर वो थोड़ा सा भी आपको मिलता है ना, सचमुच पूछिए हमारा ये एंकर चैट सफल हो जाता है। बहुत ही आनंद। और जो है, अच्छा, अमित झा जी बहुत जबरदस्त कमेंट लिखते हैं, मैं टेक्निकल टीम से चाहता हूं कि उसे डिस्प्ले कर दिया जाए। देखिए डिस्प्ले कर दिया गया है, लिखते हैं कि बीबी बदलने की गुंजाइश है क्या कविता के माध्यम। मनोज जी, ये तो बहुत बड़ा रिस्की व्यवस्था है। मनोज जी, सुन पा रहे हैं मुझे? देखिए इंटरनेट भी जो है, मनोज जी अगर मुझे सुन पा रहे हो तो निश्चित रूप से आप जुड़ेंगे। और देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, हम निश्चित रूप से आर के शानू जुड़े हुए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और अमित झा लिखते हैं, गर्व है अंक के गौरव मनोज जी पर। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से हम ऐसे लोगों को जरूर अपने एंकर चैट में और कार्यक्रम में लेकर आएंगे जो हमारे क्षेत्र के हैं। और जितने लोग बने हुए हैं, आप लोगों से भी निवेदन होगा कि निश्चित रूप से अपने क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाने में हमें भी मदद करें। और निश्चित रूप से जो क्षेत्र के लोग हैं, जिन जो प्रतिभाशाली है, उनके लिए यह मंच है और निश्चित रूप से उन्हें हम इस मंच पर लेकर आएंगे।
अच्छा, मनोज जी आ चुके हैं। मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे मॉनिटर में दिख रहे हैं, मनोज जी को ऑन स्क्रीन ले आया जाए और फिर मनोज जी से भी बातचीत करेंगे। मनोज जी आ चुके हैं। मनोज जी, अमित जी, मैं निवेदन करूंगा टेक्निकल टीम में जो बैठी हुई हैं, चाहे वो जो भी हैं, मुझे तो अभी आपकी एंट्री नहीं है, आप जरा अमित झा जी के कमेंट को डिस्प्ले कर दें। जी। हमारी टेक्निकल टीम मनोज जी इसके लिए कार्य करती है, जो सर्वर को कंट्रोल करती है। निश्चित रूप और से देखिए वो बहुत शुक्रिया अमित झा आपके जी साथ का जुड़ने कमेंट हो चुका है। के देखिए लिए। इन्होंने कितनी बड़ी बात कही है, जरा पढ़ लीजिए। स्क्रीन पर लिखा हुआ है मनोज जी कि अमित झा लिखते हैं कि बीवी बदलने की गुंजाइश है क्या कविता के माध्यम से। लगता है अमित जी को, निश्चित रूप से सुनने को मिलेगी, इसी मंच से सुनने को मिलेगी सर, निश्चित रूप से। क्या बात है, क्या बात है, कविता है ऐसी। देखिए रचनाकार तो जबरदस्त है, तुरंत ऑन। मनोज जी तो जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं मनोज जी। अब तो बीवी बदली वाला बात बोल रहे हैं, तो मोदी जी को ही सबसे पहले बताते, उनको छोड़ना नहीं पड़ता, कम से कम बदल ही लेते वो। अभी यही दूसरे मंच से सुनाऊंगा सर, दूसरे कार्यक्रम में अच्छा सुनाऊंगा वो। कोई बात, अच्छा कोई कोई एक इस तरह से संबंधित हो रचना, तो मनोज जी जितने लोग जुड़े हुए हैं थोड़ा सा उनको आनंद दिला दीजिए। जी। उस तरह का अभी है नहीं पास में सर। कोई भी एक ये हाथ से कोई रचना दे दिया, जिसके बाद थोड़ा देशभक्ति की ओर भी चलेंगे। थोड़ा हम चाहेंगे एक श्रृंगार का भी, और आपके पास जो पिटारा है थोड़ा थोड़ा सा बांट दीजिए। मैं, ये तो समुद्र है रचना, मुझे लगता जी है जी जी। जी। ये हास्य के लिए तो मैंने सुना दिया है अभी, जी देशभक्ति के लिए सुनाता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल देशभक्ति बिल्कुल। निश्चित रूप से ये इधर, जी बिल्कुल। मैं पाकिस्तान की ओर रुख कर रहा हूँ। जी पाकिस्तान जो गतिविधि कर रही थी अभी तो, अब तो ये हम लोग लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग किए हैं, अब कश्मीर को भी हम पूरी सहायता देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो उसी पर है कि पहले जो करते थे वो आतंकवादी गतिविधि चलाते रहता था वो पाकिस्तान। तो उस पर है कि सुनो सुनो ये दुनिया वालों वृहत राष्ट्र की वाणी, पूरी दुनिया को लेकर के हम चले हैं कि सुनो सुनो ए दुनिया वालों वृहत राष्ट्र की वाणी। क्योंकि मैं अंगिका में भी लिखता हूँ सर और हिंदी में भी लिखता हूँ, बिल्कुल। तो हिंदी का भी है कि सुनो सुनो ये दुनिया वालों वृहत राष्ट्र की वाणी, सत्य न्याय के परिचायक हैं हम आर्यावर्ती प्राणी। क्या बात है। अखंडता और एकता की दुनिया की ये मिसाल है, दुनिया के सब देशों में हम लेकर चले मसाल हैं। क्या बात है। शांति और भाईचारे की हम भारतवंशी आधार हैं, जहां के जन जन के भावना में इतना फैला प्यार है। जहां के मिट्टी की सौंधी खुशबू से सृजन मूर्ति महान है। यहाँ मिट्टी से हम लोग मूर्त बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, और जी सरस्वती बिल्कुल। माता, जी भगवान शिव, सबकी पूजा करते हैं उनके। जहां के मिट्टी के सौंधी खुशबू से सृजन मूर्ति महान है, जहां रामचंद्र जी कृपा दृष्टि से पवन पुत्र हनुमान है। क्या जहां बात। रामचंद्र जी कृपा दृष्टि से पवन पुत्र हनुमान है, जहां चंद्रशेखर व वीर भगत सिंह और अमर खुदीराम है। क्या बात है, लाजवाब। ना हमारा अभिमान कहो ये अपना स्वाभिमान है। जहां बम बम भोले की ध्वनि से पत्थर भी पूजे जाते, जहां इंद्र जल की धारा उगते सूरज की शोभा बढ़ाते, जहां क्या की बात है। मर्यादित भूमि से राम की सेना समुन्दर को लांघे, जहां से जाकर अभिमानी अन्याय रावणपुरी लंका को पल भर में ही जाए। क्या बात। एकता के इस बंधन को यदि कोई छेड़ेगा, जी हम लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं भारतवंशी, एकता के बिल्कुल। इस बंधन को यदि कोई छेड़ेगा, इतनी शक्ति भरी है वो इनमें, इस उस जालिम को ना छोड़ेगा। क्या बात है, पहले तो लाजवाब। हाथ जोड़ेगा, पर ना माने तो सर को ही फोड़ेगा। हाँ एकता के ये, इस बंधन को यदि कोई छेड़ेगा, इतनी शक्ति भरी है इसमें, उस जालिम को ना छोड़ेगा। पहले तो हाथ जोड़ेगा, पर ना माने तो सर को ही फोड़ेगा। वीर शहीदों की कसम है खाई, दम लेकर ही छोड़ेगा। क्या बात है, लाजवाब लाजवाब पुलवामा मनोज जी की पुलवामा की धरती को तूने खून से जो रंग डाला है, कश्मीर जी। की धरती से ही हमने तुमको ललकारा है। क्या बात है। हमारे 40 सैनिक मरे थे उस समय पुलवामा अटैक में। हम्म। 40 सैनिक हमारे शहीद हुए थे, उसके बदले हम जी लोगों ने
400 आतंकवादियों को, उनके सैनिकों को मार गिराया था। उसी जी पर है कि पुलवामा की धरती को तूने खून से जो रंग डाला है, कश्मीर की धरती से ही हमने तुमको ललकारा है। 40 के बदले 440 वोल्ट की करंट अभी तो मारा है। 40 के बदले 440 वोल्ट की करंट तो भी मारा है। अभिनंदन का है अभिनंदन, जी अभिनंदन का है अभिनंदन, जिसने तुम्हारे उस सीमा में घुसकर तुम्हारे दामादों को मारा है। दामाद कौन? वह हाँ आतंकवादी, बिल्कुल वो बिल्कुल। आतंकवादी जो इमरान खान पाल पोस करके रखा है। पुलवामा की धरती को तूने खून से जो रंग डाला है, कश्मीर की धरती से ही हमने तुमको ललकारा है। 40 के बदले 440 वोल्ट करंट अभी मारा है। अभिनंदन का है अभिनंदन, जिसने तुम्हारे सीमा में घुसकर तुम्हारे दामादों को मारा। उसके बाद है सर कि चुल्लू भर पानी में डूबो सुन लो पाकिस्तानी, दुनिया के सब देशों से तुमको है मुंह की खानी। कबाब के लिए तुम तरसोगे जब रोकूंगा जी पानी, क्या बात है, कबाब क्या के लिए तुम बात है। तरसोगे जब रोकूंगा पानी पानी। आगे आगे देखते जाओ तुम याद करोगे नानी। क्या बात है, लाजवाब लाजवाब, आगे आगे शानदार। आगे आगे देखते जाओ तुम याद करोगे नानी। उसके बाद है सर कि जी कश्मीर की सीमा के अंदर जो जिहादी पाले हो, जी कश्मीर की सीमा के अंदर जो जिहादी पाले हो, भारे के उस लल्ले से तुम पत्थर भी मरवाते हो। सुन लो बुजदिल पाकिस्तानी, खुलकर क्यों नहीं आते हो? हम्म सुन लो बुजदिल पाकिस्तानी, खुलकर क्यों नहीं आते हो? जिस दिन खुलकर सामने आया सुन लो पाकिस्तान, जी जिस दिन खुलकर सामने आया सुन लो पाकिस्तान। हिंदुस्तान की धरती से कह रहा है वीर जवान, जितनी धरती दिया है हमने वह पूरा होगा कब्रिस्तान। कश्मीर तो अच्छा, होगा नक्शे पर न होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, लाजवाब अच्छा लगा लाजवाब, सर। शानदार शानदार मनोज जी, काफी आनंदमय आपकी प्रस्तुति है, चलिए, लाजवाब। आप लोगों के सौहार्द के वजह से हम लिख पाते हैं। अच्छी बात है सर, निश्चित रूप से मनोज जी। आपने सराहा। और निश्चित रूप से आपकी जो रचनाएं हैं वो निश्चित रूप से शानदार है, इसमें कोई भी दो मत नहीं है, इसमें एक मत है। अच्छा, एक चीज हम आपसे अंतिम एक रचना सुनना चाहेंगे। हम चाहेंगे मनोज जी कुछ आपका जो अपना स्पेशल कुछ जो दमदार हो, जो इसे आप मानते हैं कि आपसे जी, बहुत ज्यादा जुड़ाव है और आप उसे निश्चित रूप बहुत से, समय आप उस तरह की एक निश्चित रूप से, प्रस्तुति दे निश्चित दे रूप तो से हम बहुत सुनाना आनंद आ जाए। चाहेंगे। जी बिल्कुल। निश्चित रूप से हम सुनाना चाहेंगे, जो कि निश्चित, जरूर। निश्चित रूप से, जो कि मैं वो गाता हूँ, कवि सम्मेलन हुआ या कहीं भी कोई जी कार्यक्रम हुआ उसमें भी गाता हूँ, तो निश्चित रूप से जो 2-4 आदमी, 10 आदमी जो भी सुने रहते हैं साथ साथ गाना शुरू कर देते हैं। क्या बात है, लाजवाब। कमेंट हम पढ़ रहे हैं कि आज के जीएस न्यूज एपिसोड में बेहद मनोरम, रचनाकार कवि मनोज कुमार जी, शुभकामनाएं श्री सदगुरु साईनाथ साइनस सेवा समिति नगोचिया। बहुत जिन्ना बहुत बचिया। धन्यवाद सर, साईं बाबा की कृपा से हम भी हैं सर, जी निश्चित रूप से। जी और यदि ये गीत, मेरे गीत यदि पसंद आए तो निश्चित रूप से साथ साथ गाना शुरू कर दीजिएगा आप लोग, क्या अच्छा बात है, लगेगा। क्या बात, क्या बात। ये एक श्रृंगार रस पे है। बिल्कुल। इसका शीर्षक है सर, देह पवन का पावन करती हो। जी जो भी जहन में, आपके जहन में जो बसा हुआ है, चाहे वह प्रकृति से जुड़ा हुआ हो या दैहिक रूप से जुड़ा हुआ हो, जी उनको समाहित कर सकते हैं इस कविता में, उनको जोड़ जी। सकते हैं। देह पवन का पावन करती हो, इस कविता को निश्चित रूप से सराहते हैं लोग कि प्रेम की वादी को तुम और भी सुंदर करती हो। क्या बात है। प्रेम की वादी को तुम और भी सुंदर करती हो। जब आती हो देह पवन का पावन करती हो। करती हो। प्रेम की वादी को तुम और भी सुंदर करती हो।
जब आती हो देह पवन का पावन करती हो, पलक पावड़ी झलक शावड़ी, देख प्रकृति की सूरत, संबंधों के इस बंधन में देखी है तेरी मूरत। यस न्यूज के माध्यम से हम लोग आपको देख रहे हैं और बिल्कुल प्रकृति के बिल्कुल साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग एक साथ जुड़े हुए हैं कि जी पलक बिल्कुल पावड़ी झलक शावड़ी, देख प्रकृति की सूरत, संबंधों के इस बंधन में देखी है तेरी मूरत। नील गगन संग हरि वसुंधरा शावन करती हो, कमल नयन बिच फूल भ्रमर बन गुंजन करती हो, करती हो। प्रेम की वादी को तुम और भी सुंदर करती हो। थोड़ी लंबी कविता है। जी 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 जी, थोड़ा सा हो जाए, एक दो बस, एक दो, एक एक जीवन हो सकता है जी। जीवन कठिन जैसे जल बिन मीन, तरप तरप हाय मर जाए, झलक मिले तेरी सूरत की, झलक मिले तेरी सूरत की, जीवन सफल ये हो जाए। सांसों में बस इस बस्ती को जीवंत करती हो, हृदय पुंज सम धड़कन बन कर घर का करती हो। करती हो। एक एक क्या स्टेंजा है बात, कि प्रेम प्रेम की बात चली है तो कृष्ण का नाम क्यों छूटेगा, क्यों भगवान छूटेगा। कृष्ण का नाम आना चाहिए कि बिल्कुल परम सत्य है प्रेम अमर है, यही जीवन की अद्भुत लीला, प्राण कृष्ण बन गए, प्राण कृष्ण बन गए, वो थी प्रेम दीवानी जो मीरा, उषा काल की मुकुल नयन बन नव यौवन करती हो, फागुन की पूर्णिमा बन रंग सागर करती हो, किस आईने की नजरों को तुम निर्मल करती हो, वाह, किस आईने की नजरों को तुम निर्मल करती हो, वह रात स्वयंवर भी रचती जब काजल करती हो, क्या प्रेम बात है। की वादी को तुम और भी सुंदर करती हो, करती हो। नैन के मोती सागर को यूं चंदा करती हो, इश्क के एहसासों को तुम और भी जिंदा करती हो, करती हो। प्रेम की वादी को तुम और भी सुंदर करती हो। क्या बात है, लाजवाब लाजवाब। एक कोई अच्छी सी से एक जो है आज के इस शंकर चैट को में जुड़े हुए लोगों को विदा दे। मनोज जी, हम चाहते हैं ऐसी याद लेकर लोग जो है आज से के बाद जुड़े, कि लगे कि मनोज जी आए तो आज तो एकदम अपनी भाषा और एकदम बौछार हो जाएगी। बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गया है। शुभम जी का प्रतिक्रिया है, लिखते हैं लाजवाब, जय श्री कृष्ण, शुक्रिया, धन्यवाद आपको। और अमित झा लिखते हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। सोनू सिंह हनिया लिखते हैं क्या बात है, लाजवाब। तो जो है एक मनोज जी, एक कोई अच्छा सा एक दे दीजिए यादगार रहने वाला। जी जी जी, बिल्कुल। यादगार रहने वाला तो मेरा ये भी आपका हर था एक रचना भी। या हाँ, मैं तो अपनी रचना को सभी नहीं रचना नहीं को आपका है। कहूंगा कि यादगार हो जाए। एक है, एक गजल लिखे हैं सर क्या बात है, कि लाजवाब। सेहरे की परवाह ना कर, क्या बात है। जान जाने की गुजारिश दे दो, सेहरे की परवाह ना कर,
जान जाने की गुजारिश दे दो, भूल जाने की खातिर हमदम पास आने की गुजारिश ले लो, इसे हेरे की परवाह ना कर। क्या बात इसको है, क्या बात है, लाजवाब, पूरा लाजवाब, कर लिया लाजवाब जाए क्या? मनोज जी। हाँ, नहीं नहीं, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तुम तो ठहरे अब परवाने, तुम तो ठहरे अब परवाने, बस एक मुलाकात की तकल्लुफ से लो, जिस्म रूहों की जुदाई को थोड़ी अपनी लव से तो विदाई दे दो, कि सेहरे की परवाह ना कर, जान जाने की गुजारिश दे दो, कि सेहरे की परवाह ना कर। क्या क्या बात है, लाजवाब, लाजवाब। और जो है साई नगर की टीम लिखती है कि जीएस न्यूज पर कविता हो जाए। जी, अगली बार हम चाहेंगे कि मनोज जी आएंगे तो हम लोगों पर भी कविता, पाठकों पर भी कविता लिखकर ही लेकर आएंगे, फिर चलेगा क्या मनोज जी? एक बाकी रहा, नहीं, अपना सोचिए, एक बकाया रहा। अपनी विषय को प्रस्तुत कर दिया जाए यदि, तो हम उस पर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं निश्चित है। निश्चित रूप से कर देंगे, निश्चित रूप से कर देंगे। और बहुत लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रिया आ रही है, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि 1 घंटे से अधिक का वक्त हो चला है, हमने तो 40 से 45 मिनट का समय आपसे मनोज जी से बात करने लिया में था, भी अच्छा लेकिन लगा, समय किस तरह से निकल गया पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो है यह शुरुआत है, लेकिन मैं इसे ना तो विराम समझता हूं, मैं तो समझता हूं बस एक एक अध्याय, एक एक पत्थर जो है वो जमा हो रहा है मनोज जी। और निश्चित रूप से जी। यह एक दिन रंग भी लाएगा। और निश्चित रूप से यह जो हमारा एक मंच तैयार हो रहा है, इस पर और भी लोग जुड़ेंगे। और एक जी ऐसा जी। मंच होगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसके लिए ना तो किसी पद, ना किसी पावर और ना किसी पैसे की जरूरत होगी। क्योंकि हम शुरुआती से ही कहते हैं कि हमारा जो इंटरव्यू हो या जो ये एंकर चैट हो, इसमें ऐसे लोगों को भी मंच मिले जिन्हें जिनके पास ये तीन चीज नहीं है। नहीं है मतलब, है तो अच्छी बात है, नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जी लोगों को लगता है कि बड़े चैनल में इंटरव्यू होता है, लाखों रुपए का बिल आता है। तो मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं, नीचे एक नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी टीम की टेक्निकल टीम है, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर को डिस्प्ले कर दिया जाए। देखिए नंबर डिस्प्ले हो चुका है, इस नंबर पर आप हमें फोन करें, टीम हमारी डिसीजन लेगी। उसके बाद निश्चित रूप से आप भी लाइव एंकर चैट का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें ना तो किसी पद, निश्चित रूप से। ना किसी पावर और इसी किसी पैसे की जो, इसलिए मनोज जी हमने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें कुछ वक्त दें आज के इस एंकर चैट निश्चित रूप से वक्त मैंने निकाला में। आपके लिए, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस क्या बात है, क्या बात माहौल में रहने में। और है, चलिए चलिए जी। आपके लिए मैंने एक लिखा है, आपके लिए, क्या आप बात है, पत्रकारों के लिए लिखा है कि इरशाद। एक बूंद स्याही 100 एकड़ जमीन। आपने जो अभी जी कहा पद, पावर और पैसा, तीन चीज को यदि हटा दिया जाए और अपनी कौशल क्षमता को रखा जाए, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। हर आदमी के अंदर एक खूबी होती है, उस खूबी को उभारना ही चाहिए। जीएस न्यूज अपना काम कर रही है, आपके माध्यम से बहुत अच्छा लग रहा है कि लिखे हैं शुक्रिया कि शुक्रिया। एक बूंद स्याही, आपके लिए एक बूंद स्याही 100 एकड़ जमीन। क्या बात है। एक बूंद स्याही 100 एकड़ जमीन, एक अपनी ताकत, एक विरासत की लकीर। क्या बात है। एक बूंद स्याही 100 एकड़ जमीन, एक अपनी ताकत, एक विरासत की लकीर, एक दिल से कलम की खेती, एक अपनों में तकरार, देख दिन ढल रहा, जीवन संवार, जीवन संवार, जीवन संवार। क्या बात, लाजवाब, लाजवाब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको। और मनोज बहुत जी, बहुत अब इतना ही कह के हम आपसे विदा लेंगे, कि आपको विदा करेंगे कि इतना ही कह के कि अब हमें और हमारी टीम को जब जरूरत होगी
तो निश्चित रूप से हम जी। आपसे संपर्क करेंगे और निश्चित रूप से आपका प्यार और जो मैं सहयोग है मैं वह हमें जरूर चाहूंगा मिलेगा। मैं चाहूंगा जीएस न्यूज के माध्यम से, यदि यदि आपके दर्शकों को मेरी रचना अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से मेरी पुकार हो, और मैं तो चाहता हूं कि आपके साथ जुड़े रहें। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से मनोज जी, आज आपने समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इसी तरह ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे और इस तरह हंसकर और जो है आप जीते हैं खुशनुमा, इसी तरह जीते रहें। और आप तक संपर्क कराने में आपके छोटे भाई गौरव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक युवा है और उनका बहुत ही दिनों से था कि वरुण जी एंकर चैट में हर तरह की चीजों को लाया जाए। हमने कहा कि जी। लोग अपने अपने दिलचस्पी के अनुसार जुड़ते हैं, किसी एपिसोड में बहुत होते हैं, किसी में कम होते हैं, तो जिन्हें जो पसंद आता है वही लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं। लेकिन हर चीज का और मिक्सर है क्योंकि जीएस युवाओं के न्यूज। लिए। जी। जी जी अब छोड़ रहे हैं। जी जी। एक युवाओं के लिए हाँ है, हाँ एक युवाओं के हाँ, लिए बिल्कुल है कह दीजिए, कह दीजिए, कह दीजिए कि जी। उम्मीद की लकीर पर लक्ष्य की दहलीज पर। क्या बात। उम्मीद की लकीर पर लक्ष्य की दहलीज पर। उम्मीद की लकीर पर लक्ष्य की दहलीज पर जीवन भर साथ रहना यारो, क्योंकि लक्ष्य से भटककर कभी वार नहीं होती, उम्मीद से बढ़कर कभी बहार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी बहार नहीं कि होती। कभी हार नहीं कोशिश होती। चलिए करवाती हर वक्त बहार होती है। ला लाजवाब कहे। अब मनोज जी, अब मैं एक हास्य कविता मेरे पास है, हम सोचते हैं आप तक छोड़ जाएं, क्योंकि हंसकर जी अगर हम जी। लोग आपको विदा करेंगे तो निश्चित रूप से आप याद करेंगे। हमने बहुत सारे बचपन के समय में जो है हम लोग हास्य चुटकुले पढ़ते थे और वही आगे बढ़ा तो पंक्ति बनने लगे चुटकुले से, कि उसमें था कि जो है न जाने कब किसी का साथ छूट जाए, न जाने कब चलाने वाला हाथ टूट जाए, न जाने कब किसी का साथ छूट जाए, न जाने कब मिलाने वाला हाथ टूट जाए, और जब बारी आए तो खुल के हंस लो यारो, कौन जाने कब किसी का दांत टूट जाए। तो ऐसे जीवन में हास्य असंख्य बातें हैं कहने को। आपसे विदा लेते हैं। और एक चीज हम चलिए आपको मनोज जी पुनः एक बार हम ध्यान में दे रहे हैं, समय तो काफी हो चला है क्योंकि अब बातचीत का ही है, तो गप करने के जी। लिए जब लोग जमा होते हैं तो निश्चित रूप से समय का कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन निश्चित रूप से आपसे हम निश्चित रूप से हमारी टीम संपर्क करेगी और प्रयास करेगी कि पुनः हम इस मंच पर जुड़े। और अभी कोरोना काल में जो है टीम ज्यादातर हमारी नहीं पहुंच पाती है, नहीं संपर्क कर पाती है, तो हम लोग लाइव स्ट्रीम से जुड़ते हैं और वाया इंटरनेट जुड़ते हैं। लेकिन फिर आगे के समय में हम और लोगों के साथ बैठकर फिजिकली धन्यवाद रूप से भी धन्यवाद, चर्चा बहुत करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में बहुत समय बहुत देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपको मनोज सभी जी। टीम को धन्यवाद, और आपको धन्यवाद, आपके दर्शकों को धन्यवाद। शुक्रिया, ओके, शुक्रिया शुक्रिया मनोज जी। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे मनोज कुमार, शिक्षक हैं, रचनाकार हैं। और अगर आपको भी शामिल होना है इस लाइव एंकर चैट में तो मोबाइल नंबर हमारे कॉन्टैक्ट में जो है वो नीचे एक कमेंट में भी लिखा हुआ है। इसके अलावा नीचे डिस्प्ले कर रहा है, नीचे चल रहा है, ये इधर से, ये इधर से, ये जो नंबर आपको नीचे दिख रहा है ये स्क्रॉल में चल रहा है, उस नंबर पर हमारी टीम से संपर्क करें। और निश्चित रूप से बातचीत होने के बाद टीम डिसीजन लेगी। और निश्चित रूप से आज जिन्होंने भी समय दिया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सबों को।